पूजा बिस्तर पर लेट जाती है। वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मुलायम होता है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है और सो जाती है। अपने नए लंदन के ससुराल में उसे अच्छा लगता है और वह पारिवारिक स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, पर सास अब उसे अपने रंग दिखाना शुरू करती है। वो जैसे ही कॉफी देती है, ये क्या बेकार सी कॉफी बना कर लाई हो, एस्प्रेसो का नाम सुना है, वैसी कॉफी बनाओ, कल भी यही 2 कौड़ी की कॉफी लेकर आई थी तुम। पर माँ जी मुझे नहीं पता ये क्या होता है। पढ़ी लिखी गवार हो, तुम्हें कहाँ से कुछ पता होगा, गरीब घर से जो आई हो। मैरी कम हियर। तभी अंजना के कहने पर नौकर मैरी आती है। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्लीन दिस एरिया राइट नाउ एंड मेक मी एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट पैनकेक टू। ओके मैम। जाओ देखो अब ये कैसे बना रही है। यहाँ लंदन का खाना ब्रेकफास्ट सब बनाना सीखो, तुम्हें अपने वहाँ का चूल्हे वाला खाना नहीं बनाना, गरीब कहीं की। जी माँ जी। अंजना, मैं देख रहा हूँ तुम बहू के साथ कुछ दिनों से अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही हो। चुप रहो, बहुत सोच समझकर उस गरीब गंवार को मैंने लंदन के ससुराल की बहू बनाया है, ऐशो आराम के लिए नहीं, नौकरानी के लिए, ताकि मेरे इकलौते बेटे के पैसे कोई ना छीने। आई कैन नॉट बिलीव अंजना, तुम लंदन में रहकर ऐसा सोच सकती हो। वहीं मॉड्यूलर किचन में नौकरानी को देख पूजा खाना बनाना सीख रही होती है, पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सही बोलती थी माँ कि इतने बड़े लंदन के ससुराल में मैं नहीं जा सकती। भले ही मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन खुशी नाम की एक चीज नहीं है। Where is your attention? Want to learn cooking? Focus here. जी। आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। You idiot. पूजा सहम जाती है, तभी व्योम आता है। Mary, how dare you talk to Pooja like this? Remember, she is an important member of this house. This should not happen again. Got it? उसे इंग्लिश नहीं आती है, पर तुम्हें तो हिंदी आती है ना। मैरी, हिंदी भाषा बोला करो। जी सर। पूजा बालकनी में चाय पी रही होती है, उसे कांटे चम्मच से खाने नहीं आता। तभी सास, ये क्या, तुम्हें यहाँ 10-15 दिन रहते हो गया है, अभी तक कांटे चम्मच से खाना नहीं खाया? तो माँ जी मुझे नहीं आता अभी तक। कोई बात नहीं माँ, आप उसे बार बार क्यों बोलती रहती हैं? वो जैसा भी खाना चाहे खा सकती है। कल मैं पूजा को अपने साथ लंदन घुमाने ले जा रहा हूँ, तो उसे आप कोई काम मत देना। अगले दिन व्योम कहीं गाड़ी पार्क करके कहता है, पूजा मैं 2 मिनट में आया, कुछ काम है, तुम यहीं रहना, ठीक है? जी। व्योम के जाने के बाद पूजा, एक बार मैं भी गाड़ी चलाकर देखूं लंदन की सड़कों पर। हाँ, उन्होंने पहले से पीछे खींचा और ऐसे गोल गोल घुमा दिया। पूजा की स्टीयरिंग घुमाते ही वह किसी आगे की गाड़ी में ठोक देती है। तभी लंदन वाले पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और जेल ले जाते हैं। साथ ही कार को भी जब्त कर लेते हैं, जहाँ वो बहुत रो रही होती है। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मुझे मेरे पति के पास जाना है, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ, प्लीज टॉक करा दीजिए। What are you saying? You have made a mistake and you will be charged heavily. You hit a car. प्लीज माय हस्बैंड कॉल। आई डोंट नो यहाँ किसी को भी, पर माय ससुराल इन लंदन ससुराल। पूजा की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर वहाँ के पुलिस वाले उसे कॉल करने को कह देते हैं। दूसरी तरफ व्योम उसे और कार को ढूंढता है। पूजा से बात होते ही व्योम पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस वालों से बात करता है, उनके चालान भरता है। Extremely sorry. She doesn't know anyone here. She is new to London. This won't happen again. Okay, go. तभी उसे हथकड़ी खोल कर रिहा कर दिया जाता है। पूजा अपने पति को गले लगा लेती है। फिर व्योम उसका मूड ठीक करने के लिए उसे लंदन के बेस्ट मॉल रेस्टोरेंट ले जाता है। फिर लंदन का फेमस ब्रिज दिखाता है, वहाँ का म्यूजियम दिखाता है, जिससे वह खुश हो जाती है। व्योम जी, मैं बहुत डर गई थी, पर मैं अब खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कैसा, भूल जाओ जो हुआ था। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ अंजना फिर से पूजा को सुनाने लगती है। आखिर तूने अपने काबू कर ही लिया मेरे बेटे को। बस माँ, बहुत हो गया। मैं देख रहा हूँ आप अपनी मर्जी से शादी करके उसे लाई हैं, लेकिन आए दिन उस पर